सेपरेशन ऑफ एग्ज़ाम प्रोसेस। अब जो बच्चे पीटी क्लियर नहीं करते हैं या जो बच्चे मेंस लिखते हैं एंड दोज हु राइट इंटरव्यू, इनकी सिलेक्शन में नॉलेज का फ़र्क बहुत जल्दी आ जाता है क्या? नहीं। I have given an interview for example, right? And now I'm writing prelims. I have not made it to the final list. In the 3 months period is the only period that is available for me to study for the mains, right? क्योंकि जैसे ही रिजल्ट आएगा उसके बाद तो प्रीलिम्स है, तो कुछ नया वैल्यू एडिशन करना है क्या मुझे? तो why that interview student has higher chances of clearing than the student who has written mains? Have you ever thought why this happens? Because after writing an interview or after appearing for the interview, the student understand the mindset that UPSC is demanding. जब वहाँ पैनल के सामने तुम्हें सोचकर जवाब देना है, ये जो सोचने का इम्पोर्टेंस उस बच्चे को समझ आ जाता है। तो अब जब वो प्रीलिम्स के बाद मेंस की तैयारी करता है, that student is not focusing again on more content. That student is focusing on how I will write a better, how I will make my answers unique. तो पूरा प्रोसेस क्लियर करने की वजह से even if the student doesn't rank, their chance of clearing increases because of this factor. Because they now don't look at things in silos, they know how to interlink very well. And those who don't clear prelims, अभी भी वापस टेंशन क्या हो रही है? How to study science tech better? अच्छा, 1 महीना एथिक्स पढ़ लेते हैं और उसके बाद वी विल डू पॉलिटिकल साइंस, फिर जीएस कर लेंगे क्योंकि जीएस तो फिर प्रीलिम्स के लिए करना ही है। नहीं, ये गलत है। यू हैव टू सी एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम हाउ यू कैन स्टडी पॉल साइंस बेटर, विच विल बी प्रिपेयर्ड अगेन फॉर ऑल द 3 स्टेजेस दैट आर गोइंग टू कम इन द नेक्स्ट ईयर। कि आपकी प्रीलिम्स के क्वेश्चन भी अगर पॉल साइंस के कॉन्सेप्ट से आते हैं तो वो सॉल्व हो जाने चाहिए। मेंस के लिए भी आपकी नेक्स्ट ईयर की तैयारी हो जानी चाहिए। और मुझे इंटरव्यू में भी पूछा कि व्हाट इज़ द डिफरेंस इन द थॉट प्रोसेस ऑफ एरिस्टोटल एंड प्लेटो, एट एनी पॉइंट ऑफ टाइम आई शुड बी एबल टू आंसर। तो ये जो सीलोज बेस्ड अप्रोच है, इट इज़ वेरी प्रॉब्लम एंड आई एम श्योर दैट ऑल ऑफ यू विल डू इट अंटिल यू रियली अंडरस्टैंड व्हाट आई एम ट्राइंग टू से। ठीक है, तो 2024 के प्रीलिम्स के बारे में सिर्फ नहीं सोचना है, 2024 के ऑल स्टेजेस के बारे में सोचना है। अंडरस्टूड? ओके। दूसरी गलती, ये गलती इतनी बेहुदा गलती है, मतलब आई डोंट इवन फील लाइक यूजिंग एनी थिंग मोर हार्शर देन दिस, कि यू नो दैट यूपीएससी रिपीट्स क्वेश्चंस, यू वांट टू, it is anyway very difficult to predict this body, and we still don't want to refer the past year question. Why do students study transcripts before interview? क्यों पढ़ते हैं? कि यूपीएससी की पैनल कैसे सवाल पूछती है पता तो चले। सिमिलरली प्रीलिम्स और मेंस के क्वेश्चंस भी देखना बहुत ज़रूरी है। If you study without past year question, I have ensured in every batch, in every foundation batch I have conducted, that after completion of topic we discuss the past year question. Okay? बिना past year question आप कितनी भी कहीं पे भी टेस्ट लगा लो, आपकी preparation incomplete है। If you don't understand past year question, you don't understand the examiner, you don't understand the mindset UPSC wants, and then let me assure you, you will fail. Okay? Okay? Not being harsh, just telling you what will happen which you should avoid. Okay? And I'm adding triple star to this caution. Very important. Okay? You have to refer the questions. Next, I always emphasize on essence. You know what is essence? Essence क्या होता है? Essence क्या होता है? ना, एसेंस बोलो बोलो, व्हाट इज एसेंस? क्रक्स। कोई भी चीज का क्रक्स क्या है? ओके? मतलब अगर मिल है तो मिल का क्रक्स क्या है? ओके? और इंडिया चाइना रिलेशंस है, व्हाट इज द क्रक्स? व्हाट इज द की आइडिया? ऑल राइट, इन दिस एंटायर थीम, फैक्ट्स, सजेशंस,
थिंकर्स, ओके, सब बात है, लेकिन क्या इंडिया चाइना रिलेशन कैन बी व्यूड इन द सेम लाइट दैट वी व्यू इंडिया यूएस रिलेशन, कि दोनों का क्रक्स और एसेंस अलग है? एब्सोल्युटली देयर इज डिफरेंस. सिमिलरली एवरी थीम वी स्टडी उसका एक क्रक्स होता है. अगर मॉनसून भी पढ़ रहे हैं तो मॉनसून का मूवमेंट कैसा है, राइट? वो कहाँ पे कैसा वेदर पैटर्न, सॉइल पैटर्न, एग्रीकल्चर पैटर्न क्रिएट करते हैं. मॉनसून आइडिया क्या है? विंड्स. सिमिलरली वी कैन से इन अदर सब्जेक्ट्स ऑल्सो. तो हर चीज़ का एक एसेंस है, वो एसेंस को समझो. और जब तक वो एसेंस नहीं समझोगे वो क्वेश्चन के इर्द गिर्द लिखोगे. क्वेश्चन को डिमांड को मीट नहीं करने का मेजर रीज़न है दैट वी हैव नॉट अंडरस्टूड द एसेंस ऑफ द टॉपिक. अगर एसेंस समझ लिया, ओके, और पूरे टॉपिक का 360 डिग्री वर्चुअल दिमाग में हो ना कि इस टॉपिक में मैंने क्या क्या पढ़ा है, राइट? अगर वो सिनॉप्सिस आपके दिमाग में 24 घंटे घूमती रहे, सब टॉपिक्स जिसको आई से, देन कभी भी दिक्कत नहीं होगी. यू विल नो व्हाट यू हैव स्टडीड, व्हाट यू हैव नॉट स्टडीड, कौन सी चीज़ कहाँ सोची थी, कैसे सोची थी, क्या इंटरलिंक किया था. ये सब सिर्फ तभी आता है जब आप क्या करते हो, एसेंस समझते हो. तो अंडरस्टैंड एसेंस, ओके. एडिशन फैक्ट्स, एडिशनल नॉलेज इज एन ऑन गोइंग प्रोसेस. IAS बनने के बाद भी नहीं रुकेगा, डिस्ट्रिक्ट में जाओगे तभी भी नहीं रुकेगा. बट एग्जामिनेशन के लिए क्या ज़रूरी है उस पर्टिकुलर थीम में, वो ऑब्वियसली किससे लिंक्ड है? PYQ से. जब PYQ ही नहीं देखोगे तो पता ही नहीं चलेगा सबसे ज़्यादा फोकस UPSC किस चीज़ को पूछ रही है उस टॉपिक में से. गॉट इट? ओके. देन अब बहुत महारत ही है. आंसर लिखना तो क्या है, सबसे आसान काम. अरे लिख लेंगे ना, पहले प्रीलिम्स तो निकले नहीं. अगेन द सेम फर्स्ट मिस्टेक दैट यू विल डू, सीलोस. ऐसे नहीं करना है. ऑनलाइन स्टूडेंट्स, हेलो, someone's mic is on, kindly unmute please. All right, ठीक है. So next important thing is that we don't have to leave this answer writing to the gap in prelims and mains. We have to ensure that we write continuously. Okay, fine. ये मिस्टेक मत करना. जैसे आप लिखोगे आपको समझ आएगा आपको कितना टॉपिक आता है, हाउ मच यू नो, हाउ मच यू डोंट नो. इसका एनालिसिस सिर्फ प्रैक्टिस से ही होगा. कितना भी पढ़ लो, कितना भी पढ़ लो, जब तक हम ये नहीं समझेंगे और प्रैक्टिस नहीं करेंगे तब तक एनी अमाउंट ऑफ नॉलेज, कभी कभी कॉन्फिडेंस आ जाता है, अरे ये तो मैंने पढ़ा ही नहीं था लेकिन सबसे अच्छा क्वेश्चन तो मैंने यही लिखा. मीन्स यू हैव अंडरस्टूड दैट टॉपिक, यू हैव अंडरस्टूड द एसेंस. तुमने उसमें अपना दिमाग लगा के इंटरलिंकेजेस कर लिए. ठीक है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. नेक्स्ट इज पुअर टाइम मैनेजमेंट. आई हैव डिवाइज्ड ऑल मेथड्स since morning to evening. I give timetables, I give schedules, and students say मैम पॉल साइंस और GS समय का बैलेंस ही नहीं हो रहा क्योंकि रूटीन नहीं बनाते हो, और रूटीन बनाने के बाद डिसिप्लिन से उसको फॉलो नहीं करते हो. सो येस, यू विल डू पुअर टाइम मैनेजमेंट. दिसंबर तक भी आप लोग यही कहोगे मुझे कि मेंस जो नहीं लिख रहे हैं ना वो भी यही कहेंगे मुझे. मेंस लिखने वालों की तो चैलेंज ही अलग है. जो नहीं लिख रहे हैं वो भी मुझे आके यही कहते हैं कि मैम वी आर नॉट एबल टू मैनेज द टाइम बिटवीन पॉल साइंस एंड बिटवीन GS, बिटवीन ऑप्शनल एंड GS. और मैम ऐसे का तो कोई अता पता नहीं, हमें तो वो 250 मार्क्स सिर्फ प्रीलिम्स के बाद दिखने वाले हैं. क्यों? क्योंकि 360 डिग्री पिक्चर है ही नहीं एग्ज़ाम का, और कोई ऐसे सोचता ही नहीं स्टूडेंट. जब तक वो प्रीलिम्स क्लियर ना कर दे या मेंस क्लियर ना कर, तब तक आप सोचते ही नहीं कि मुझे ऐसे ही करना चाहिए. यू डोंट स्ट्रैटेजाइज. सो प्लीज स्विच ऑफ योर माइक. हेलो, माइक ऑन है किसी का? प्लीज स्विच ऑफ द माइक. ओके, नाउ फाइन. सो next idea is poor time management. We discussed already. Ab, since there are multiple options for us to write
देर आर प्रोग्राम्स, देर आर टेस्ट, सब कुछ है अवेलेबल जिसको करना है। लेकिन उसमें भी क्या दिक्कत है बताते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले कि वी ऑल आर ओनली इन द प्रोक्रेस्टिनेशन मोड। सोचते रहते हैं अरे टेस्ट ज्वाइन करे कि नहीं, अच्छा ठीक है ओके। किसी ने तो भी मन को जुटाकर टेस्ट ज्वाइन कर ली। अब टेस्ट ज्वाइन करने के बाद दिक्कत क्या है, टेस्ट ज्वाइन करेंगे लेकिन लिखेंगे नहीं। क्यों? आई विल वेट फॉर द डे जब पूरा टॉपिक पढ़ के हो जाएगा, फिर लिखेंगे, परफेक्ट आंसर आएगा ना, मैडम को अच्छा लगेगा। अरे बाबा, यहाँ पे किसी को इम्प्रेस नहीं करना है, अपने आप को इम्प्रेस करना है, रोज़ लिखना है। जब तक लिखोगे नहीं, जितने पैसे जहाँ लगाने हैं लगा लो, कोई इम्प्रूवमेंट नहीं आ रहा, बिल्कुल नहीं आ रहा, बिल्कुल नहीं आ रहा। सो ईदर यू ज्वाइन अ प्रोग्राम, अगर हम कोई भी सब्सक्रिप्शन लेते हैं, कोई भी प्रोग्राम को ज्वाइन करते हैं, उसको फॉलो करो, और नहीं फॉलो करना है तो ज्वाइन ही मत करो। डोंट बिकम अ क्लिक ऑफ अ बटन कि हाँ आज हमने इसका सब्सक्रिप्शन यूट्यूब पे ऑन कर लिया, आज ये चैनल भी सब्सक्राइब कर लिया, आज ये चैनल भी सब्सक्राइब, सब ज्वाइन कर लिया, लेकिन एट दी एंड करते क्या हो? डे बाय डे चेंज लाते हो क्या अपने वर्किंग में? लाते हो? नहीं लाते हो, क्योंकि सब कुछ इंटरनेट पे है ना। अब एक क्लिक कर दिया तो हो जाएगा काम, नहीं, दिस इज नॉट गोइंग टू हेल्प। यू हैव टू चेंज। पेन पेपर लेकर बैठना पड़ेगा स्कूल के बच्चों की तरह, राइट? जब तक अपने हाथ से नहीं लिखोगे और अपने दिमाग को नहीं चलाओगे, कुछ फर्क नहीं पड़ेगा। जितना सब्सक्रिप्शन लेना है ले लो हर जगह, राइट? जितने टेस्ट पेपर्स इकट्ठे करने हैं किसी दोस्त से, कोई चैनल से, everything is ineffective. It is really ineffective. I know everything. Why? Because I have gone through this cycle and what we as aspirants do wrong. So don't do this. Join only if you can follow. If you cannot follow, don't join. I would suggest follow one, but follow religiously. Have trust. 10 चीज़ें नहीं करनी हमें, एक चीज़ ढंग से करनी। Okay? Next. Who write are not patient. एक दिन नहीं हुआ, दूसरा दिन नहीं हुआ, थर्ड दिन इन्हें चाहिए कि ऑल इंडिया रैंक वाला आंसर लिख देंगे, ये एकदम टॉप क्लास। 10 में से इनको 7 मार्क्स चाहिए। ऐसे होता है क्या? आपने अपनी प्रेपरेशन साइकिल में आप 2024 मेंस लिखने वाले हो, आगे आपने कितने अटेम्प्ट दिए है दैट इज़ नॉट माई कंसर्न, बट अभी तक आपने लिखा नहीं और अभी आप चाहते हो कि 2 दिन आप लिखोगे और आपका इम्प्रूवमेंट आ जाएगा। नहीं, दिस एक्सरसाइज ऑल्सो हैज़ टू बी कंसिस्टेंट। जिस दिन मन भी नहीं होगा ना बेड से उठ के पेन उठाने का, उस दिन भी अपने मन को मार के जुटा कर लिखना है। वो एक एस्पिरेंट की स्पिरिट है जो चाहिए। यू लाइक इट, यू डोंट लाइक इट, वर्क दैट हैज़ टू बी डन हैज़ टू बी डन एंड देयर शुड नॉट बी एनी कॉम्प्रोमाइज़। ये काम करना है, करना है। अब इसमें मुझे तकलीफ़ हो रही है, मेरे कंफर्ट जोन है नहीं है, ये फंक्शन है, फैमिली है, जॉब है, सबको दिक्कत होती है। एज स्टूडेंट्स हैव, वी ऑल्सो हैव लॉट ऑफ प्रॉब्लम्स, बट वी ऑल्सो कम एंड स्टैंड इन फ्रंट ऑफ यू, राइट? सो सिमिलरली यू ऑल्सो हैव टू स्टैंड इन फ्रंट ऑफ योर सेल्फ डिस्पाइट ऑल द चैलेंजेस दैट यू फेस। लिखना है और दिसंबर तक लिखना है, माइंड यू। GS भी लिखना है, चारों पेपर, महीने में 2 एसेज भी लिखने हैं जो 2024 की तैयारी कर रहे हैं, और रोज़ ऑप्शनल भी लिखना है। ये लिखना है, ओके? ठान लो, और कुछ नहीं करूँगी तो एटलीस्ट दिन के 2 आंसर लिख लूँगी, अखबार पढ़ लूँगा। बेसिक जो होता है ना, वर्स्ट डे ऑफ द स्केड्यूल ऑल्सो, कि कुछ काम आ गया, कुछ आ गया, कोई तो भी रात को सोने से पहले 1 आंसर तो लिख के सोऊंगा, अखबार तो पढ़ के सोऊंगा। ऐसे 2 चीज़ें बांध लो। हमें कुछ भी दिन में हो, हम खाना तो खाते ही खाते हैं, कैसे भी करके 5 मिनट में, 10 मिनट में वी फाइंड दैट टाइम। So like that there should be some permanent habits that you have to inculcate. लिखना है मतलब लिखना है। चलो, हमने एक्स्ट्रा वैल्यू एडिशन नहीं पढ़ा, हमने आज रिवीजन नहीं किया, नोट्स नहीं बनाए, आज क्लास भी अटेंड नहीं की, लेकिन लिखना है, रोज़ अखबार पढ़ना है। ये 2 चीज़ें बांध लो और फिर इस पे डोंट गो बैक। कुछ भी हो जाए, इम्प्रूवमेंट हो ना हो, ओके, इट विल बी साइक्लिक, आएगा अपने आप इम्प्रूवमेंट। जब गलत लिखोगे और खुद को ही समझ आएगा तो ढूंढोगे ना रास्ता उसको सही करने का, पर लिखो तो सही, तभी तो ढूंढोगे। ओके, फाइन। नाउ सो यू हैव टू बी पेशेंट, बहुत पेशेंस रखना पड़ेगा, बहुत। दिस एग्जाम डिमांड्स पेशेंस।
as SDM, okay, as IPS officers, as IS officers, when you get in the system, कितनी चीज़ें जो तुम्हारे विपरीत हो रही होगी, things you will not like how they are happening, but you still have to wait for the right time कि तब जाके एक्शन लेना है. Similarly, you have to be patient कि रिजल्ट आने में अभी 1.5 साल का साइकिल है, and I have to complete this 2 year cycle from now. For those who write 2024, आप सिलेक्ट कब होंगे? 2025 की एंड में, मिड में. तो आपको 2 साल की जर्नी तय करनी है. तो आप समझ रहे हो कितना पेशेंस रखना पड़ेगा. यू आर नॉट प्रिपेयरिंग फॉर 1 year, माइंड यू आर प्रिपेयरिंग फॉर द साइकिल. क्लियर करने के लिए तैयारी कर रहे हैं ना, पहली बात तो. आई होप दैट इज क्लियर विद एवरीबॉडी हु इज हियर. तो 2 साल फ्रॉम नाउ. सो डोंट कीप के मुझे सिर्फ नेक्स्ट पीटी तक पढ़ना है, मुझे नेक्स्ट रैंक तक पढ़ना है. ये माइंडसेट चेंज होना चाहिए. ठीक है. अब हम दुनिया में बुक स्टोर वाले से बात करते हैं, ठीक है, हम अपने दोस्तों से बात करते हैं, कोई कजिन जिसने प्रेपरेशन की हो उससे बात करते हैं, बहुत सारे टॉपर्स के वीडियो देखते हैं. बट वन पर्सन वी रियली फियर एंड वी डोंट टॉक टू इज हूम? टीचर. आई एम टॉकिंग सेल्फ से, तो मैंने बताया ना पहले ही कि करना है. Students, please switch off your mic. I will request everybody to switch off their mics. Okay? So, what is that one thing? You don't interact with the teacher. There are reasons why we don't interact with the teacher. We feel teacher will judge. Ab teacher talks to multiple students every day. You think we are here to judge you? We want you to clear the exam. You are our bread and butter. We are your facilitator. So, are we here to judge you or are we here to help you? So, you have to talk continuously to your mentors, to your teachers. Stay in touch, what you are doing right, what you are doing wrong. Okay? And places where teachers are not available. Okay? These are problems that I cannot help. Okay? Fine? Now, so we are also very skeptical of taking feedback, क्योंकि बता देगा ना कि मैंने गलती क्या की है. ईगो विल हर्ट लिटिल थोड़े थोड़े मायने में, है ना. तो नहीं, इट्स ओके. वेर एवर देर इज पॉसिबिलिटी इन स्कोप ऑफ लर्निंग, बी इट विद द टीचर, बी इट इन विद द मेंटर, बी इट विद एनीबडी हु इज सीनियर टू यू, लर्न, टेक फीडबैक. क्या है, एक आंसर को गलत बोल देगा, इससे क्या तुम्हारा रैंक रुक रहा है? वो तो यूपीएससी विल डिसाइड ना. यहाँ पे हम लोग तो कोई डिसाइड नहीं करेंगे आपका रैंक. कौन है फाइनल जज? मैं हूँ. यूपीएससी आपका फाइनल जज है. तो रिस्पेक्ट देयर जजमेंट, ओके, इन दिस पाथ. बट हुएवर इज योर वेल विशर, लिसन टू देम. ओके, ईगो हर्ट नहीं होना है. नेक्स्ट प्रॉब्लम दैट यू विल डू, यू बिलीव इन ऑल द फ्रेंड्स यू हैव. अरे ये मटेरियल भी पढ़ ले, ये भी मटेरियल, अरे सब कॉम्पिटिटर्स है. अगर आप किसी चीज़ में बिलीव करते हो और आपको लगता है कि दैट मटेरियल इज रेलिवेंट विथ लिंकेज ऑफ पास्ट ईयर क्वेश्चन, स्टडी इट. ओके, किसी ने बोल दिया, आप ऑलरेडी फॉर एग्जाम्पल आपने सोसाइटी पढ़ लिया, अब किसी ने बोला ये भी मटेरियल नया है, बहुत बढ़िया, एकदम मस्त, क्या एग्जाम्पल्स दिए, कोई बात नहीं. फर्स्ट अपने मटेरियल को रिवाइज करो. ठीक है, दिन में आधा घंटा बचे, उसमें से 4 वैल्यू एडिशन निकाली, अपने मटेरियल में उसको नोट डाउन कर दी. लेकिन बेस से उस मटेरियल को मत उठाओ. स्टिक टू योर बेस, वट एवर हैज़ बीन योर बेस. जिसने भी प्रेपरेशन की है उसका एक बेस मटेरियल होता है. फर्स्ट यू डू योर बेस वेरी वेल. ओके, फाइन. तो डोंट बिकम कॉन्टेंट ओरिएंटेड. आई एम टोल्ड इनिशियली टू दोज हु आर राइटिंग मेन्स, वी डोंट हैव टू रन आफ्टर कंटेंट. ओके, जो थीम प्रिपेयर्ड नहीं है, ऑब्वियसली उन चीज़ों पे नया कंटेंट देख लिया, बात अलग है. जो चीज़ें तैयार है उन पे ज़्यादा खोज खाज नहीं करते, रिसर्च डेवलपमेंट नहीं करना है. ऑल राइट. नेक्स्ट, डोंट डू थिंग्स सब्जेक्टिवली. मीन्स आई एम टेलिंग दैट स्टूडेंट्स डोंट डू थिंग्स सब्जेक्टिवली. इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि अपने आप को नहीं समझते. उसने बोला कि पहले मैं ज्योग्राफी पढ़ूंगा और लास्ट में मैं एथिक्स पढ़ूंगा, क्योंकि मैं बोर हो जाऊंगा ना. दिसंबर में दिल्ली में विंटर होती है, तो आई स्टडी एथिक्स तभी. अरे भाई, वो उसकी स्ट्रैटेजी है, उसके लिए वर्क करता होगा.
If you have formulated a strategy, stick to it, believe it, it's your plan. India cannot adopt Nepal's plan and become what it wants to become. Or India cannot have Chinese grand strategy, okay, or roadmap to become what it wants. We have to become what? Atmanirbhar Bharat. हमारे रास्ते पे चलेंगे ना. That's why what does S. Jaishankar say? India way. He doesn't say China way, America way. Find your own path, decide your own plan. While making the plan, take inputs. Take it from teachers, okay? Take it from somebody who is very close to you, who has cleared the exam. Take it. But then once you make that plan, no peer opinion and no insecurities around you should shape your mind. Clear? ये बातें समझ पता सबको है, बस सुनना है एक बार वापस हमसे. क्यों? क्योंकि हम implement नहीं कर पाते. We are human beings, we can't resist not doing wrong, you know. The first idea is to get insecure, we feel very happy. To get fearful, we feel very happy. डर आता है तो हाँ कुछ action होगा. No, planned action करो ना. Why do action guided by fear and insecurity? Okay, fine. Now, so this mentality is there because we like to follow like herds. Very difficult to explain, but I'm sure you will understand. Once you rigorously do something wrong, you will surely understand that you don't have to follow. You have to create your own unique path. Okay? So there is one good saying I've heard. Okay. Why is there no showing option?